प्यारे बच्चों, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। तो चलिए हम जो है अब क्लास 9th का जो चैप्टर नंबर 1 है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, उसका एक्सरसाइज जो इन चैप्टर एक्सरसाइज है उसको हम लोग देखते हैं। आई होप कि आपने जो है इसका इंट्रोडक्शन देख लिया होगा और आपको समझ में आ गया होगा। और अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए कि मुझको इसमें ये डाउट है ना। और या फिर अगर कुछ प्रॉब्लम है तो जरूर आप लिखिए ताकि चीजें जो है अच्छे से डिलीवर हो सके। चलिए देखते हैं हम लोग। तो क्वेश्चन है आपका कि व्हाट आर द एक्स कोऑर्डिनेट एंड वाई कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑफ द इंटरसेक्शन ऑफ टू एक्सिस। ठीक है, अगर कोई भी दो एक्सिस है तो उन दो एक्सिस में अगर हम बात करते हैं कि क्या कोऑर्डिनेट होगा, तो हम जानते हैं कि क्या होता है आपका कि ये जो है आपका दो कोऑर्डिनेट है। ठीक है, दिस इज एक्स एंड दिस इज वाई। ठीक, अब ये एक्स है और ये वाई है, तो ये जो जहां पे ये दोनों इंटरसेक्ट करते हैं दूसरे को, ठीक है, इंटरसेक्ट करते हैं। व्हाट आर द एक्स कोऑर्डिनेट एंड वाई कोऑर्डिनेट। एक्स और वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा? इंटरसेक्शन ऑफ द टू एक्सिस। ये दोनों एक्सिस हैं, एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस, जहां इंटरसेक्ट करते हैं तो इसके क्या कोऑर्डिनेट होते हैं यार बच्चों? क्या कोऑर्डिनेट होता है इसका? 0,0। ये तो बिल्कुल आसान है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। पॉइंट W हैज द एक्स कोऑर्डिनेट इक्वल टू -5। कैन यू प्रिडिक्ट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट H which is on the line through W parallel to Y axis? Which quadrant can H lie in? ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है। तो यहां पे हम एक ग्राफ ले लेते हैं। ठीक है, तो क्या है आपका? बोल रहा है कि पॉइंट W हैज एक्स कोऑर्डिनेट इक्वल टू -5। तो पहले हम एक ग्राफ बना लेते हैं। ठीक, मान लीजिए कि आपकी ये एक लाइन है, ठीक है, और ये आपकी एक लाइन है। ये दो लाइनें हो गई, ये आपका हो गया x और ये आपका हो गया y। ठीक है, अब इस x और y में आप देखिए क्या बोल रहा है कि पॉइंट W हैज एक्स कोऑर्डिनेट इक्वल टू -5। ठीक है, एक पॉइंट W है जिसका कोऑर्डिनेट क्या दिया गया है? -5 दिया गया x पे। तो ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया और ये 5 हो गया। सब में माइनस आएगा। ठीक है, दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3, दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3। ठीक है, एंड दिस इज -1, -2 एंड -3। ठीक है, अब -5 पर आपका ये पॉइंट लाई कर रहा है। ठीक है, -5 पे आपका पॉइंट जो है लाई कर रहा है। ये -5 है, यहाँ पे जो है ये लाई कर रहा है। तो ये कौन सा पॉइंट है? ये आपका W है। ठीक है, ये -5 हो गया और ये आपका W पॉइंट हो गया। ठीक, अब इसके बाद क्या है? कैन यू प्रिडिक्ट द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट H। जो H पॉइंट है उसका कोऑर्डिनेट आपको निकालना है, विच इज ऑन द लाइन थ्रू W पैरेलल टू द Y एक्सिस। ठीक है, कैन यू प्रिडिक्ट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट H विच इज ऑन द लाइन थ्रू W पैरेलल टू द Y एक्सिस, विच क्वाड्रेंट H लाई इन। ठीक है, तो पॉइंट W है, ठीक है, x कोऑर्डिनेट -5 है। कैन यू प्रिडिक्ट द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट H। एक H पॉइंट है, उसका कोऑर्डिनेट निकालना है, विच इज ऑन द लाइन थ्रू W पैरेलल, जो कि H जो है, H जो पॉइंट है उस लाइन पर है जो W से पास हो रही है और Y एक्सिस के पैरेलल है। तो अगर W से पास हो रही है और Y एक्सिस के अगर हम उसको पैरेलल ले रहे हैं तो क्या वो लाइन कुछ इस तरह से पास होगी? क्या वो लाइन कुछ इस तरह से पास होगी यहां से? यस और नो? यस और नो? ठीक है, तो ठीक, तो अब अगर ये पास हो रही है तो अब मुझे बताइए कि H पॉइंट आपका कहां कहां हो सकता है? H पॉइंट यहां हो सकता है, 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 H पॉइंट यहां हो सकता है। यानी कहीं पर भी इन पे कहीं पर भी H पॉइंट लाई कर सकता है इस लाइन पे। ठीक, जो कि Y के पैरेलल है, Y के पैरेलल W से पास हो रही है। तो ये H पॉइंट जो है यहां कहीं पे भी लाई कर सकता है। तो किस क्वाड्रेंट में? तो ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, ये आपका सेकंड क्वाड्रेंट होता है, ये आपका थर्ड क्वाड्रेंट होता है और ये आपका फोर्थ क्वाड्रेंट होता है। तो इनमें से ये पूछ रहा है कि विच क्वाड्रेंट कैन H लाई इन। तो सेकंड एंड थर्ड, तो सेकंड क्वाड्रेंट एंड थर्ड क्वाड्रेंट में ये आपका H पॉइंट जो है लाई करेगा। ठीक है बच्चों, समझ में आया आपको सभी को? ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये कुछ पॉइंट्स दिए हैं। कंसीडर द पॉइंट्स R, A, M एंड P इफ दे आर ज्वाइंट इन द सेम ऑर्डर। जिस ऑर्डर में दिया है उसी ऑर्डर में आपको ज्वाइन करना है।
predict two sides of RAMP that are perpendicular. So firstly I am plotting the points. ठीक है, इसको पहले प्लॉट कर लेते हैं. ठीक, ठीक है. तो ये एक लाइन हो गई आपकी. ठीक, और यहां से एक लाइन ये हो गई. ये हो गया आपका x और ये हो गया आपका y. समझ में आया? x और y मैंने बना दिया. अब उसके बाद ठीक, अब ये आपका क्या है? ये आपका ओरिजिन है 0,0. यहाँ पे पॉइंट लिख देता हूं 1 2 3 4 5 6 7. 1 2 3 4 5 6 7. -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7. This is -1 -2 -3 -4 -5 -6 and -7. नाउ सभी पॉइंट्स को अब हम लोग प्लॉट करते हैं. सबसे पहला पॉइंट है R. R क्या है आपका? 3,0. R जो है कितना है? 3,0. तो 3,0 आपका कहाँ लाई करेगा? ये है 3,0, ये वाला पॉइंट. ठीक है, ये क्या हो गया? 3,0 हो गया. ठीक है, ये क्या हो गया आपका? 3,0. ठीक, समझ में आया? ठीक है, 3,0 हो गया. अगला है, ये कौन सा पॉइंट है? R. दिस वन इज द R पॉइंट. ये आपका R है. 3,0 आपका R हो गया. फिर उसके बाद क्या है? A 0, -2. A क्या है? 0. तो इसमें x क्या है? 0 है और y कितना है? -2. तो 0, -2 यहां कहीं लाई करेगा इस पर. ठीक है, 0 है और -2 है. तो 0 और -2 आपका ये है. 0, -2 ये कौन सा पॉइंट है? ये है आपका 0, -2. और ये कौन सा है आपका? A पॉइंट है. दिस वन इज द A. फिर m कितना है? -5, -2. तो हम -5 पे चलेंगे और फिर -2 पे आ जाएंगे. -2 -5 -2 यानी यहां पर. तो ये पॉइंट हो गया आपका -5, -2. क्या था वो? -5, -2. ये कौन सा पॉइंट है आपका? M है. दिस इज योर M. फिर उसके बाद P है -5, -2. -5, 2 यानी यहां लाई करेगा. तो ये P हो गया आपका -5, 2. x2 है. तो अब इन सभी पॉइंट्स को मैं ज्वाइन करता हूं. ठीक है, इन सभी पॉइंट्स को मैं ज्वाइन कर देता हूं. ठीक, कहां से कहां तक है? ठीक, सबसे पहले ये है एक आपका पॉइंट यहां से यहां तक. ठीक, फिर उसके बाद आपका है ये पॉइंट, ये वाला लाइन. ठीक है, फिर उसके बाद ये वाला पॉइंट है आपका यहां से यहां तक. ठीक है, ओह सॉरी 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 सॉरी. ठीक है, पहला पॉइंट है आपका ये P और R मैंने ज्वाइन कर दिया. ठीक है, फिर P RAMP. ठीक है, फिर क्या है? फिर इसको और इसको ज्वाइन करना है. तो इसको और इसको ज्वाइन कर देते हैं. ठीक है, ये इससे ज्वाइन हो गया. फिर ये इससे ज्वाइन हो गया, ये इससे ज्वाइन हो गया. कुछ गड़बड़ हो रहा है क्या? 3,0. ये कितना है आपका? 0, -2. ठीक है, -5, -2.
x माइनस 5, जैसे यहाँ गड़बड़ है। ठीक है, चलिए ये एक आपका थर्ड क्वेश्चन है। थर्ड क्वेश्चन क्या कर रहा है, कंसीडर द पॉइंट्स आर ए एम पी इफ दे आर ज्वाइंट इन द सेम ऑर्डर। जिस ऑर्डर में दिया गया है आर से ए को एम को पी से ज्वाइन करना है, ठीक है। और फिर उसके बाद टू साइड्स ऑफ आर ए एम पी दैट आर परपेंडिकुलर, ये फाइंड आउट करना है आपको। देन आफ्टर दिस वन साइड पैरेलल टू द एक्सिस, कौन सी साइड जो है पैरेलल एक्सिस के, ठीक है। टू पॉइंट्स दैट आर माइनर इमेजेस ऑफ द एक्सिस एंड प्लॉट एंड वेरीफाई आपको करना है। तो चलिए हम लोग प्लॉट करते हैं। तो सबसे पहले मैं एक लाइन ड्रॉ कर लेता हूं यहाँ पे, ठीक है। दो एक्सेस हैं आपकी, तो दोनों एक्सेस को मैं ड्रॉ कर देता हूं, ठीक है। ये मेरी दो एक्सेस हो गई, दिस वन इज द एक्स एंड दिस वन इज द वाई। एक हो गया आपका एक्स एक्सिस, दूसरा हो गया आपका वाई एक्सिस, ठीक है। फिर उसके बाद ये हो गया आपका ओरिजिन, है ना, ये ओरिजिन हो गया। इसको ओरिजिन को मैं ओ लिखता हूं, जिसके कोऑर्डिनेट 0 0 होते हैं। अब इस पे मैं प्लॉटिंग करता हूं, तो यहाँ पॉइंट 1 1 2 3 4 5 6, फिर 1 2 3 4 5 1 2 3, ऐसा करते हैं। इसको थोड़ा सा चेंज करते हैं इसमें, है ना, ताकि थोड़ा सा फिगर मेरा सही बने। बहुत पास पास में हो जा रहा है, ठीक है। इसमें थोड़ा सा मैं चेंजेस करता हूँ। देखिए ऐसा भी आप कर सकते हैं, अगर ग्राफ बहुत छोटा है तो हम दो दो को एक मान लेते हैं, 2 यूनिट को 1 क्वांटिटी मान लेते हैं। तो ये है 1, ये है 2, ये है 3, ये है 4, ये है 5, ठीक। दिस इज 1, दिस इज 1, दिस इज 2, ये 1, ये 2, फिर ये 3, ये 4 और ये आपका 5, फिर ये -1, ये -2, ये -3, ये -4 एंड दिस वन इज द -5। देन फिर ये आपका -1, ये आपका -2, ये आपका -3 और ये आपका -4, ठीक है। और इधर जो है आपका ये आपका -5, ये हो गया। अब चलिए एक एक को हम प्लॉट करते हैं, है ना, एक एक को प्लॉट करते हैं। सबसे पहला पॉइंट है आपका आर, जो कि है क्या 3,0। आर कितना है आपका बच्चा 3,0। तो आर 3,0 है तो एक्स 3 जाएंगे और वाई कितना है 0। तो ये आपको पॉइंट मिल गया कौन सा आर, ये कौन सा पॉइंट मिल गया आर, इसका क्या है 3,0। आर हो गया आपका 3,0, ठीक है। फिर नेक्स्ट वन इज ए 0,2, एक्स 0 है और वाई कितना है -2। तो 0, -2 ये रहा आपका ए, तो ये हो गया 0, -2, ये हो गया आपका ए। फिर उसके बाद अगला क्या है एम, एम क्या है -5 और -2। तो एक्स -5 है और वाई कितना है -2। तो -2 कहां पर है, ये रहा आपका -2, तो दिस वन इज द -2, ठीक है। तो m कितना हो गया आपका, m कितना हो गया -5, -2। नेक्स्ट वन इज द p -5, 2। तो x -5 है और y कितना है 2, तो 2 कहां पर है आपका, 2 कहां पर है, ये यहां कहीं लाई करेगा, ठीक है। ठीक, तो ये कौन सा हो गया आपका p हो गया, p कितना हो गया आपका -5, 2, ठीक। अब सबको हमको ज्वाइन करना है, सबको हमको क्या करना है ज्वाइन करना है। तो हम ज्वाइन करते हैं। सबसे पहले r को किससे ज्वाइन करना है, a से। तो r को मैं a से ज्वाइन कर देता हूं, ठीक है। थोड़ा सा इसको मैं r को किससे ज्वाइन करना है, a से। तो a है r है, तो r जो है ये a से ज्वाइन हो गया। फिर a जो है m से ज्वाइन हो गया, a जो है आपका m से ज्वाइन हो गया। थोड़ा कलर चेंज कर देते हैं। a जो है आपका m से ज्वाइन हो गया, ये ज्वाइन हो गया इससे। फिर ये वाला जो है इससे ज्वाइन हो गया, ये इससे ज्वाइन हो गया। फिर उसके बाद p से, p जो है RAMP, तो RAMP। अब जो बचा ये बचा, तो इसको हम इससे ज्वाइन कर देते हैं,
ठीक है, ये इससे ज्वाइन हो गया। ठीक, अब एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहला है टू साइड्स ऑफ RAMP दैट आर परपेंडिकुलर। ठीक है, तो टू साइड्स, इसमें देखिए कौन कौन सी परपेंडिकुलर दिख रही है। तो परपेंडिकुलर लाइन कौन सी है, PM इज परपेंडिकुलर टू MA, PM इज परपेंडिकुलर टू MA, यानी ये वाली लाइन इस वाली लाइन पे परपेंडिकुलर है। ठीक है, ये जो साइन होता है ये परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर का मतलब क्या होता है, जो 90 डिग्री का एंगल बनाता है उसको हम लोग परपेंडिकुलर कहते हैं। तो यहाँ इस पूरे फिगर में एक ही यही जो है डायग्राम जो है आपको 90 डिग्री दिख रहा होगा। ठीक है, वन साइड पैरेलल टू वन एक्सिस, कोई भी एक साइड जो है किसी एक्सिस के पैरेलल। तो सेकंड का आंसर क्या हो जाएगा, कौन सी लाइन किसके पैरेलल है, जो PM है वो पैरेलल टू है Y एक्सिस के, तो पैरेलल टू Y एक्सिस। ठीक, एक तो ये हो गया। और MA लाइन जो है, MA इज ऑल्सो पैरेलल टू X एक्सिस, यहाँ पे इसके दो आंसर हो गए कि एक लाइन, ये वाली लाइन जो है बच्चा, ये इससे पैरेलल है और ये वाली लाइन जो है वो इससे पैरेलल है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट वन, टू पॉइंट्स दैट आर मिरर इमेज ऑफ वन एक्सिस। दो पॉइंट बताइए जो एक दूसरे के मिरर इमेज होते हैं। मिरर इमेज क्या होता है, जैसे X एक्सिस है, एक पॉइंट यहां पर है तो दूसरा पॉइंट इसके यहां पे है, तो ये मिरर। अगर ये Y एक्सिस है, एक पॉइंट यहां पे है तो दूसरा यहां पे है, तो ये Y एक्सिस का मिरर। मिरर का मतलब आपने कुछ रखा और उसमें जो इमेज बनती है उसको मिरर कहते हैं। तो देखिए जो आपका P पॉइंट है, थर्ड का आंसर, जो P पॉइंट है उसका जो मिरर इमेज है वो कौन सा पॉइंट है, M। P और M एक दूसरे की मिरर इमेज है। देखिए यहां से जो डिस्टेंस है, भाई मिरर में क्या होता है, मिरर में क्या होता है, जितना मैं सामने खड़ा हूं उतनी ही पीछे मिरर में इमेज बनती है। फिजिक्स में हमने पढ़ा है ना, कि मिरर में जो कॉन्सेप्ट होता है वो क्या होता है कि जितनी दूर हम मिरर से खड़े हैं उतनी ही पीछे मिरर में इमेज बनेगी। ठीक है, तो ये कौन सा पॉइंट हो जाएगा, P और M हो जाएगा। ठीक है, प्लॉट एंड वेरीफाई, तो हमने सभी पॉइंट्स प्लॉट कर दिए और सबको वेरीफाई भी कर लिया। आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है, अगला है क्वेश्चन है आपका कि प्लॉट द पॉइंट Z ऑन द कार्टेशियन प्लेन, कंस्ट्रक्ट द राइट एंगल ट्रायंगल IZN एंड फाइंड द लेंथ ऑफ द साइड्स। ठीक है, तो हम प्लॉट करते हैं इसको। ठीक है, तो मैं इसके दो एक्सेस बना लेता हूं। ठीक है, X एक्सेस और दूसरा आपका Y एक्सेस। ये हो गया आपका X, ये हो गया आपका Y, और ये हो गया आपका ओरिजिन 0,0। ठीक है, अब इसमें लोकेट करना है तो 1 1 2 3 4 5 6 -1 -2 -3 -4 -5 -6 1 2 3 4 5 6, दिस इज -1 -2 -3 -4 -5 एंड -6। ठीक है, हमको प्लॉट करना है। क्या प्लॉट करना है बच्चा लोग, कि प्लॉट द पॉइंट Z 5, -6। तो 5, -6 अगर मुझे प्लॉट करना है तो 5, -6 का मतलब है कि X 5 है, X 5 है। ठीक है, और Y क्या है, -6 है, तो Y -6 है, यानी यहाँ पे ये पॉइंट होगा। ठीक है, तो Z क्या हो गया आपका, Z हो गया 5, -6। ठीक है, 5, -6 यहाँ लाई करेगा। कंस्ट्रक्ट अ राइट ट्रायंगल IZN। अब देखिए राइट एंगल ट्रायंगल मुझे बनाना है, तो मैं इसको अगर इससे ज्वाइन कर दूं और यहाँ पे एक राइट एंगल ट्रायंगल बना दूं। ठीक है, यहां से इसको ऐसे ज्वाइन करके ये मेरा एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। ठीक है, ये बन गया, तो ये Z हो गया और ये I हो गया और ये N हो गया, ये N हो गया, IZN, ये राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। फाइंड द लेंथ ऑफ द थ्री साइड्स की लेंथ। तो इसकी लेंथ कितनी है, 5 यूनिट। ठीक है, इसकी लेंथ कितनी है, 6 यूनिट। अब आपको ये वाली लेंथ निकालना है, ये वाली लेंथ, तो पाइथागोरस थ्योरम लगा दे। तो इसको मैं बोल दूं H, इसको मैं बोल दूं P, दिस वन इज द H, दिस वन इज द P एंड सपोज दैट दिस वन इज द B। तो क्या फॉर्मूला होता है बच्चा लोग, H² इज इक्वल टू P² प्लस B²। H की वैल्यू क्या है आपकी, H मुझे नहीं पता है तो मुझे निकालना है। P की वैल्यू क्या है आपकी, P की वैल्यू 6 है, P की वैल्यू 6 है तो 6²। B की वैल्यू क्या है, 5 है तो 5²। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 36 प्लस 25, तो 6 और 5 11, H²। H कितना हो जाएगा, √61। तो इसकी लेंथ जो है √61 हो जाएगी। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका राइट एंगल ट्रायंगल। देखिए यहाँ पे भी फॉर्मेशन आप कर सकते हैं राइट एंगल ट्रायंगल का, तो भी आंसर सेम ही आएगा। ठीक है, चलिए आई होप इतना जो है आपको समझ में आया होगा, है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है क्वेश्चन कि व्हाट वुड अ सिस्टम ऑफ कोऑर्डिनेट बी लाइक इफ डिड नॉट हैव द नेगेटिव नंबर। तो अगर मान लीजिए कि नेगेटिव नंबर नहीं होता,
ठीक है, तो ये x है और ये y है, ठीक। तो नेगेटिव नंबर नहीं होता मतलब ये वाला क्वाड्रेंट नहीं होता, दिस क्वाड्रेंट नहीं होता, ये वाला क्वाड्रेंट नहीं होता और ये वाला क्वाड्रेंट नहीं होता, इनमें से कोई क्वाड्रेंट नहीं होता, सिर्फ ये होता। क्यों? क्योंकि पॉजिटिव, तो यहाँ पॉजिटिव क्या होता है, ये लाइन पॉजिटिव होती है और ये लाइन पॉजिटिव होती है, तो जितने भी पॉइंट लाई करते हैं सब इसी लाइन में करते हैं। तो बहुत बड़ा अगर कोई चीज है, बहुत बड़ी चीज है, तो उसको आप कैसे प्लॉट करते हैं अगर नेगेटिव कोऑर्डिनेट नहीं होता? तो एक तरह से हम मान सकते हैं कि अगर ये प्लेन इनफाइनाइट है तो हम उसके ओरिजिन को शिफ्ट करके और हम चीजों को प्लॉट कर सकते हैं, लेकिन प्रैक्टिकली ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो लोकेट द पॉइंट ऑन द 2D प्लेन, तो क्या सभी पॉइंट्स को ये लोकेट करने को देगा? तो आंसर होगा नो, है ना, सभी पॉइंट्स को लोकेट नहीं कर सकते हैं, लेकिन अगर हम चाहें तो क्या कर सकते हैं? हाँ, चाहे तो कर सकते हैं, लेकिन इस प्लेन को मुझे इनफाइनाइट तक एक्सटेंड करना होगा, ओरिजिन को शिफ्ट करना होगा, पूरे फिगर को उठा के लाके इसी प्लेन में डालना होगा, तो हो सकता है, लेकिन प्रैक्टिकली इट इज नॉट पॉसिबल। नेगेटिव नंबर है तो हम जो है आसानी से कोई भी प्लेन को 2D प्लेन को ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है, ये फिफ्थ हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है आपका, आर द पॉइंट MAG ऑन द सेम स्ट्रेट लाइन, सजेस्ट द मेथड टू चेक दिस विदाउट द प्लॉटिंग एंड जॉइनिंग द पॉइंट्स। अब देखिए, इसके लिए जो है स्ट्रेट लाइन के लिए पहले हम थोड़ा सा इसको समझ लेते हैं, ठीक है। देखिए बहुत अच्छी चीज है ये, कि मान लीजिए कि अगर ये A, B और C, ये 3 पॉइंट है आपके A, B, C, वो बोल रहा है कि तीनों एक लाइन में लाई करेंगे, तो मैं यहाँ पे 2 पॉइंट अलग और ले लेता हूँ, A और B, ठीक है, और C यहाँ ले लेता हूँ C। अब एक में आप देख रहे होंगे कि तीनों पॉइंट्स जो है एक लाइन में लाई कर रहे हैं, दूसरे फिगर में आप देख रहे होंगे कि A, B तो एक तरफ है और C जो है एक तरफ है, वो उस लाइन पर लाई नहीं कर रहा है। तो अगर मैं कहता हूं कि अगर ये दोनों पॉइंट, ये दोनों तीनों पॉइंट एक लाइन में है, तो बिना सॉल्व किए AB प्लस BC जो है अगर AC के बराबर होता है, तो ये जो है आपका पॉइंट स्ट्रेट लाइन होगा, और इसी को हम लोग कोलिनियर पॉइंट भी कहते हैं, ठीक है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं? कोलिनियर पॉइंट कहते हैं। तो कोलिनियर पॉइंट क्या होता है कि व्हेन ऑल द पॉइंट्स लाई ऑन द सिंगल लाइन, व्हेन ऑल द पॉइंट्स लाई ऑन द सिंगल लाइन इज नोन एज कोलिनियर। अब AB प्लस BC इज इक्वल टू AC हुआ कैसे, जरा ये समझिए। मान लीजिए कि अगर मैंने इसको इससे ज्वाइन किया और इसको इससे ज्वाइन किया, तो मेरा जो AC होगा, मेरा जो AC होगा, मेरा जो AC होगा और मेरा जो BC होगा, वो ऑलवेज ग्रेटर देन AB होगा। भाई AC और AB ये दोनों चीजें जो है हमेशा क्या होंगी? बड़ी होंगी, ठीक है। अब अगर ये बड़ी होगी तो क्या होगा आपका? क्या होगा? जैसे देखिए, एक थोड़ा सा हम इसको आपको और समझाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। मान लीजिए कि आपका ये एक लाइन है, ठीक है, ये एक लाइन है, ठीक। अब इस लाइन में मैंने 2 लाइंस और ली, है ना, एक यहां से एक ये लिया रेड, ये इतना है, ठीक है, और एक मान लीजिए कि ये ले लिया, ये इतना है, ठीक। अब मैं ये पॉइंट्स जो है यहाँ पे देखिए, पॉइंट कौन कौन से हैं? ये A है, ये B है और ये C है, 3 पॉइंट मैंने बनाए। अब जरा ध्यान से आप देखिए, अगर मैं इस रेड लाइन को थोड़ा सा भी ऊपर ले जाता हूं, ठीक, और इस पिंक लाइन को, अच्छा चलिए यहाँ पे, ठीक, यहां से अगर मैं इसको यहाँ पे अगर ले जाता हूं तो ये कुछ ऐसी होगी, यहाँ पे इसी के बराबर मैंने एक लाइन ले ली, ठीक। और फिर यहां से अगर इसी पॉइंट से, ये पॉइंट है आपका, यहां से एक लाइन अगर मैं ड्रॉ करता हूं, जिसको मैंने थोड़ा सा ऊपर कर दिया है, ठीक है, जो इसके बराबर। अब देखिए, ये दोनों पॉइंट जो है, ये दोनों जो पॉइंट हैं, ये दोनों लाइन आपस में टच नहीं हो सकती। अगर इसको टच होना है तो दोनों को या तो इसको किसी एक को एक्सटेंड होना पड़ेगा, या दोनों को एक्सटेंड होना पड़ेगा। तो इस केस में AC और BC जो है, इन दोनों का सम जो है वो AB से ग्रेटर होगा। अब इसको आप नीचे लेते आएंगे, यहां से ऐसे, यहां से ऐसे, यहां से ऐसे, और यहां पे एग्जिस्ट कर देंगे C पॉइंट, तो ये दिस प्लस दिस जो है AB के बराबर हो जाएगा। तो किसी भी पॉइंट को अगर हमको ये बताना है कि वो कोलिनियर है कि नहीं, तो कोलिनियरिटी के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? उसका जो सम ऑफ डिस्टेंस है उससे हम लोग निकाल सकते हैं, ठीक। अब चलिए हम थोड़ा सा इसको समझते हैं।
तो 3 पॉइंट है अपने पास। पॉइंट ए है अपने पास, सॉरी एम है अपने पास -3, -4, ए है अपने पास 0, 0 और जी है अपने पास 6, 8। ठीक है, ऑन द सेम स्ट्रेट लाइन सजेस्ट द मेथड टू चेक दिस विदाउट प्लॉटिंग द पॉइंट। अब हमने एक चीज पढ़ रखा है, अगर आपने प्रीवियस वीडियो देखा होगा तो उसमें हमने पढ़ा रखा है कि अगर कोई भी 2 पॉइंट दिए हुए हैं आपको x1 y1, ठीक है, और ये आपका x2 y2, और इन दोनों के बीच का अगर मुझे डिस्टेंस निकालना है तो फॉर्मूला क्या होता है? डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, डिस्टेंस फॉर्मूला। ठीक है, तो अगर मुझे चाहिए तो मैं क्या कहूंगा, MA, सबसे पहले MA निकालूंगा, फिर उसके बाद हम निकालेंगे AG निकालेंगे, फिर उसके बाद हम निकालेंगे MG, और फिर चेक करेंगे हम कि MA प्लस AG इज इक्वल टू MG है कि नहीं। अगर ये होता है तो हम बोल देंगे कि ये कोलिनियर है, अगर नहीं होता है तो हम ये बोलेंगे कोलिनियर या स्ट्रेट लाइन में नहीं है। तो चलिए जल्दी से फटाक से हम लोग निकालते हैं, है ना। तो इसको सॉल्व करेंगे हम लोग। तो सबसे पहले हम MA निकालते हैं, यहाँ पे सॉल्व करते हैं इसको, या थोड़ा सा इसको मिटा लेते हैं, यहीं सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हमको क्या फाइंड आउट करना है, MA। ठीक है, तो MA इज इक्वल टू अंडर रूट, ठीक है, क्या फॉर्मूला होता है, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, देखिए MA है तो ये x1 y1 x2 y2, 0 माइनस क्या हो जाएगा, 0 - 3, तो 0 माइनस ऑफ -3 का होल स्क्वायर प्लस 0 - 4, तो 0 माइनस ऑफ -4 का होल स्क्वायर, कितना हो जाएगा, अंडर रूट 9 प्लस 16, तो ये हो जाएगा अंडर रूट 25 इज इक्वल टू 5। ठीक है, MA कितना आ गया आपका, 5 आ गया। फिर नेक्स्ट है आपका AG निकाल लेते हैं, सेम फॉर्मूला। तो 6 - 0 तो 6 का होल स्क्वायर प्लस 8 - 0 8 का स्क्वायर। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 36 प्लस 64, तो ये अंडर रूट ऑफ क्या हो जाएगा आपका, अंडर रूट 100, तो ये हो जाएगा आपका 10। AG आ गया आपका। फिर AG के बाद आपका MG निकाल लेते हैं हम लोग, MG। ठीक है, तो MG जो है क्या हो जाएगा आपका, 6 x2 - x1, तो -3 का होल स्क्वायर प्लस 8 - 4 8 माइनस ऑफ -4 का होल स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा, 6 + 3 9 9 का स्क्वायर एंड प्लस 8 + 4 12 144, तो सॉरी 6 + 3 9 9 का स्क्वायर और 8 + 4 12 12 का स्क्वायर 144, तो ये हो जाएगा आपका, इसको मैं थोड़ा सा चलिए ठीक है, अंडर रूट ऑफ 81 प्लस 144, तो कितना हो जाएगा ये 144 प्लस 81, तो 5 और 225, तो ये अंडर रूट ऑफ 225 इज इक्वल टू 15 का स्क्वायर होता है 225। ठीक है, तो अब देखिए, अब हम क्या बोला मैंने कि अगर ये तीनों पॉइंट एक लाइन में हैं, तो मैंने आपको क्या बता रखा था, स्क्वायर कितना होता है, 15 का स्क्वायर, ठीक है। तो क्या बता रखा था आपको, MA प्लस AG इक्वल टू MG। अगर ये हो जाता है तो मेरा तीनों लाइनें जो हैं, तीनों पॉइंट जो है एक लाइन में है। तो MA कितना दिया है बेटा, MA कितना निकाला मैंने, 5, तो MA मेरा 5 आ गया। ठीक है, MA कितना आ गया, 5 प्लस AG मेरा कितना आया था, AG मेरा 10 आया है, AG मेरा 10 हो गया। MG मेरा कितना आया, 15, तो ये 15 हो गया। तो 15 इज इक्वल टू 15, यानी LHS इज इक्वल टू RHS। ठीक है, LHS इज इक्वल टू RHS, तो LHS RHS के बराबर हो गया, तो मेरी कंडीशन जो है फुलफिल हो गई। तो कंडीशन फुलफिल हो गई तो ये पॉइंट, तीनों पॉइंट जो है क्या हो जाएंगे, कोलिनियर, या फिर तीनों पॉइंट स्ट्रेट लाइन में लाई करेंगे। आई होप इतना समझ में आया होगा। क्या करना है, डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना है, डिस्टेंस निकालना है, सम करना है, इक्वेट कर देना है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है, यूज योर मेथड फ्रॉम द प्रॉब्लम 6, ठीक है, टू चेक इफ द पॉइंट दिस आर द सेम स्ट्रेट लाइन एंड प्लॉट एंड चेक। यानी इसमें दोनों चीजें करना है, आपको प्लॉट करके भी चेक करना है और आपको है कि नहीं। तो पहले हम प्लॉट ही कर लेते हैं इसको, ठीक है, ताकि थोड़ी सी चीजें हमारी क्लियर हो जाए। तो इसको हम लोग प्लॉट कर लेते हैं।
तो हम यहाँ पे बना लेते हैं ग्राफ। ठीक है, एक लाइन आपकी ये हो गई, फिर दूसरी लाइन आपकी ये हो गई। तो दिस वन इज द x एंड दिस वन इज द y। ये आपका ओरिजिन है, तो ओरिजिन क्या हो गया, ओ 0। दिस इज 1, दिस इज 2 ओ। वन 2 3 4 एंड 5। एक्स कितना है, 5 है मैक्सिमम, तो -12 है। फिर तो इसको 1 1 करके लेना पड़ेगा। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। दिस इज -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पे ऊपर क्या हो जाएगा, ऊपर देखिए सब लोग, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, सबको समझ में आ रहा है ना, सबको समझ में आ रहा है। ठीक है, तो ये हो गया -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 एंड -8। ठीक, ये प्लॉटिंग हो गई आपकी सबकी। अब इस प्लॉटिंग के बाद क्या करना है, हमको लोकेट करना है। चलिए लोकेट करते हैं। पहला पॉइंट है r -5, -1। तो -5, -1 कहाँ लाई करेगा, -5 ये रहा और -1 ये रहा, तो -5 और -1। तो पहला पॉइंट ये हो गया -5, और तो ये हो गया आपका r, दिस वन इज द r। फिर -2, -5, x -2 है। ठीक, और y कितना है, -5, तो -2, -5, -2, -5 ये रहा, तो -2, -5 ये हो गया। फिर उसके बाद c कितना है, 4, -12, 4, -12, x 4 है, और y कितना है, 12, 9 10 -12 ये रहा, तो 4, 12 यानी 4 4 4 ये रहा, 4 ये रहा, 4 ये रहा, 12 ये रहा, यानी ये है। ठीक है, तो ये कौन सा पॉइंट है, सी पॉइंट है। ठीक, तो अब अगर आप देखेंगे, फाइंड आउट करना है, तो आरबी के लिए क्या हो जाएगा, -2, -5, -2, -5 का होल स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा, 4 क्या हो जाएगा, -5 -1 -5 -1 का होल स्क्वायर। तो कितना हो जाएगा आपका ये, 5 - 2 3 होता है, तो 3 का स्क्वायर प्लस 5 प्लस, तो ये 5 -4 का स्क्वायर -4 का स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा, √25 इज इक्वल टू 5 हो जाएगा। अगला चेक करिए, अगला हमको चेक करना है बीसी। बीसी चेक करेंगे, तो 4 - 2 यानी 6 का स्क्वायर प्लस 12 - 5, तो 12 - 5, तो 12 - 5 कितना हो जाएगा, 12 - 5 तो 7, तो माइनस का 7 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 36 प्लस 49 सी बी, तो 4 - 2 तो 2 प्लस हो जाएगा ना, और -12 प्लस हो जाएगा, तो 7 3 10 तो 12। ठीक है, 49, तो ये कितना हो जाएगा, 36 प्लस 49 कितना हो जाएगा, 5 85 √85। अब ऐसे सी आर निकाल लीजिए आप लोग, सी आर कितना हो जाएगा, 4 - 5 तो 9 का स्क्वायर प्लस -12 और दिस, तो ये -11 का होल स्क्वायर हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, √9 9 जा 81 प्लस 121, तो 81 और 121 कितना होता है, 202 होता है, तो अंडर रूट हो गया 202। तो अंडर रूट 202 मतलब, ठीक है। तो यहाँ पे हमारी 3 डिस्टेंस आ गई, आरबी आ गया, बीसी आ गया और सीआर आ गया। तो अगर मेरा ये तीनों पॉइंट कोलिनियर है, आर है, ये आपका बी है और ये आपका सी है, आरबी प्लस बीसी इज इक्वल टू आरसी होना चाहिए, यस और नो। ठीक है, तो आरबी कितना है आपका, 5 है, आरबी प्लस बीसी इज इक्वल टू आरसी, ये होना चाहिए अगर ये तीनों कोलिनियर है। आरबी कितना दिया गया है, आरबी मेरा 5 है, बीसी मेरा √85 है,
तो देखिए यहाँ पे हम अप्रोक्सीमेट कर सकते हैं कि 85 यानी 9 9 जा 81, तो 5 + 9 कितना होता है, 14 होता है, ठीक है। और ये जो है आपका कितना है, अंडर रूट आरसी कितना है, आरसी अंडर रूट 202, तो ये 14 से बड़ा आएगा देखिए, क्योंकि 14 का स्क्वायर होता है 196, ठीक है। और ये रूट 85 है, तो 9 9 जा 81, 81 9 9 जा 81 और 5, तो 9 + 4 14, और ये अंडर रूट 202 है, तो ये 14 पॉइंट समथिंग कुछ आएगा, ठीक है। तो यहां से हमको क्या कंक्लूजन मिला कि दिस प्लस दिस यानी आरबी प्लस बी सी इज नॉट इक्वल टू आरसी। अगर ये इक्वल नहीं है तो ये जो है नॉन कोलिनियर है। तो जब हम लोग स्टार्टिंग में यहाँ पे मैं स्केल रख रहा था, ठीक है, देखिए जरा यहाँ पे स्केल रख रहा था, तो मैंने कहा था कि थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था मुझसे, मतलब मैंने ऐसा मान के चल रहा था कि मैं मिस्टेक कर रहा हूँ, है ना, या फिर मैं उसको बोला था कि ग्राफ की मिस्टेक है, लेकिन ये ग्राफ मिस्टेक नहीं है। और ये आपको यहाँ पे इजिली जो है आप लोग विजिबल कर सकते हैं कि ये दोनों पॉइंट तो आपस में हैं, लेकिन ये बाहर है, ये कोलिनियर नहीं है, ठीक है। और इसी तरह से अगर आप इन दोनों को ले लेंगे, इन दोनों पॉइंट्स को ले लेंगे आपस में, तो ये दोनों है और ये वाला पॉइंट जो है बाहर हो जाएगा। तो यहां से ग्राफ से भी हमको क्या पता चल रहा है, ग्राफ से भी हमको ये पता चल रहा है कि ये तीनों पॉइंट आपस में कोलिनियर नहीं है, ठीक। तो ये डिस्टेंस फॉर्मूला से हो गया और ये आपका कोलिनियरिटी ग्राफ से हो गया। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। थैंक यू। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, यूजिंग द ओरिजिन एज वन वर्टेक्स, ठीक है, ओरिजिन एक वर्टेक्स है, प्लॉट द वर्टिसेस ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल, ठीक है। तो मैं एक यहाँ पे ग्राफ बना, एक आपका ग्राफ है ये आपका, दिस वन एंड दिस वन इज द एक्स एंड दिस वन इज द वाई, ठीक। यूजिंग द ओरिजिन एज वन वर्टेक्स, तो मैं एक इसका वर्टेक्स ओरिजिन ले लेता हूं, कोई भी ट्रायंगल है, ठीक है, अगर ये ट्रायंगल है एबीसी, ठीक है, तो इसमें से किसी का भी एक वर्टेक्स आप ओरिजिन ले लीजिए। तो मैं कोई भी ले लेता हूं कि एक वर्टेक्स यहाँ पे आना है। पहला है कि राइट एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल, तो राइट एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल कैसे बनाएंगे आप, ऐसे बना लेंगे राइट एंगल। तो मान लीजिए कि ये ए है, ये बी है और ये सी है, तो ये दोनों साइड्स जो है बराबर होंगी, ऐसे बन जाएगा। या फिर ये ट्रायंगल कुछ इस तरह से भी बन सकता है, इधर बना दीजिए आप, इधर बना लेंगे तो भी बन जाएगा, या फिर इधर बना लीजिए तो भी बन जाएगा, या फिर इधर बना लीजिए तो भी बन जाएगा। इन सभी केस में ये वाला साइड जो है बराबर होगा, तो राइट एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल बन जाएगा, ठीक। नाउ अगला क्या है, कह रहा है क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एन आइसोसेलेस ट्रायंगल विद वन वर्टेक्स इज इन क्वाड्रेंट 3 एंड अनदर इन क्वाड्रेंट 4, ठीक है। एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाना है जिसमें आपका एक वर्टेक्स जो है किसमें चाहिए, आपको थर्ड क्वाड्रेंट में चाहिए और एक क्वाड्रेंट फोर्थ में चाहिए। तो देखिए कैसे बनेगा, यहाँ पे ये है, ये आपका ओरिजिन है, ठीक है। तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड क्वाड्रेंट है, ये थर्ड क्वाड्रेंट है और ये आपका फोर्थ क्वाड्रेंट है, ठीक है। तो कह रहा है कि एक जो है इसका वर्टेक्स थर्ड क्वाड्रेंट में आए और दूसरा वर्टेक्स जो है फोर्थ क्वाड्रेंट में आए, तो यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। ये दूसरा वर्टेक्स फोर्थ में आ गया, इसको ज्वाइन कर दीजिए, ठीक है। तो आइसोसेलेस है, तो ये वाला और ये वाला दोनों जो है आपका क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, और एबीसी आपका ये ट्रायंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल बन जाएगा, ठीक। इतना समझ में आया आपको। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यह है क्वेश्चन, द टेबल शोज द कोऑर्डिनेट्स ऑफ एस एम टी, इन ईच केस स्टेट वेदर एम इज द मिड पॉइंट ऑफ एस टी, ठीक है, जस्टिफाई द आंसर। अब आपको यहाँ पे कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं और आपको यहाँ पे मिड पॉइंट बताना है कि यस मिड पॉइंट है कि नहीं, ठीक है। व्हेन m इज द मिड पॉइंट ऑफ st, कैन यू फाइंड द कनेक्शन बिटवीन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ m s एंड t, ठीक है। देखिए अगर हम सिंपली बात करते हैं कि अगर ये दो पॉइंट दिए हुए हैं, एक a है और एक आपका b है, और ये आपका c इसका मिड पॉइंट है, तो हमेशा ध्यान रखिएगा x1 y1, ठीक है, और ये है आपका x2 y2, ठीक। तो c का जो कोऑर्डिनेट होगा, सपोज दैट xy इसके कोऑर्डिनेट है, मिड पॉइंट कोऑर्डिनेट, तो जो x होगा वो होगा आपका x1 प्लस x2 अपॉन 2, और जो इसका y कोऑर्डिनेट होगा वो होगा y1 प्लस y2 अपॉन 2। तो x1 प्लस x2 अपॉन 2 एंड y1 प्लस y2 अपॉन 2। अब एस एम टी ये है, इज m इज द मिड पॉइंट ऑफ एस टी, ठीक है। तो इसको दो तरीके से किया जा सकता है, या तो आप जो है एक कोऑर्डिनेट प्लेन लीजिए, ठीक है, उसमें उसको बनाइए, ठीक। तो मैं थोड़ा सा इसमें कोशिश करता हूं आपको दिखाने की, है ना। एक हम सिंपल एक ले लेते हैं, थोड़ा सा एक दिखाते हैं आपको, है ना, और उसके बाद जो है हम सीधे फॉर्मूले से हम इसको सॉल्व कर देंगे, ठीक।
ठीक, ये मान लीजिए कि ये एक आपकी लाइन है और ये आपकी एक लाइन है। ठीक है, ये आपका ओरिजिन है। 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4, ये -4 है। 1 2 3 4 -4 है। ठीक, अब देखिए पहला पॉइंट जो है ये वाला, इसको हम लोग चेक करते हैं। 0 0 0 0 मतलब ये हो गया आपका 0 0, दिस वन इज द 0 0, ओरिजिन हो गया आपका 0 0। टी पॉइंट जो है वो कहाँ है? 3,0 पे, तो x 3,0 यानी यहां पर ये टी पॉइंट हो गया आपका 3,0। फिर s क्या है? -3,0, तो -3 मतलब ये -1 -2 एंड ये दिस वन इज द -3। ठीक है, ये क्या हो गया आपका? s पॉइंट हो गया, ये s पॉइंट हो गया। अब देखिए अगर ये जो m पॉइंट है, ये जो m पॉइंट है, ये जो m पॉइंट है, ये अगर इसका मिड पॉइंट है, तो ये वाली डिस्टेंस और ये वाली डिस्टेंस बराबर होनी चाहिए ना भाई। sm और mt ये दोनों जो है आपकी बराबर होनी चाहिए। तो आप एक और चीज से निकाल सकते हैं कि आप इसमें जो है डिस्टेंस फार्मूला लगाएं sm और इसमें डिस्टेंस फार्मूला लगाएं mt। अगर ये दोनों बराबर हो जाते हैं, यानी sm और mt अगर बराबर हो जाते हैं, तो मैं बोल दूंगा कि m जो है इसका मिड पॉइंट है, और अगर ये बराबर नहीं होता है तो ये उसका मिड पॉइंट नहीं है। समझ में आया? तो यहां से क्या पता चला? m जो है इसका मिड पॉइंट है। क्यों? क्योंकि ये वाली डिस्टेंस और ये वाली डिस्टेंस जो है बराबर है। दूसरा देखिए, अब हम ये वाला फॉर्मूला लगाते हैं। हमने चेक करना है कि m जो है इन दोनों का मिड पॉइंट है कि नहीं। तो चलिए यहां पे थोड़ा सा देखिए, s का जो कोऑर्डिनेट है वो क्या है आपका? -3, s का जो कोऑर्डिनेट है वो है आपका -3,0 और t का जो कोऑर्डिनेट है वो है 3,0। अब अगर ये st है और ये इसका मिड पॉइंट अगर m है, अगर इसका मिड पॉइंट m है, तो मैं इसमें अगर ये वाला फॉर्मूला लगाऊं x1 + x2 और y1 + y2 अपॉन 2, तो m के जो कोऑर्डिनेट है अगर वो 0 0 आ जाते हैं तब तो मैं कहूंगा कि हाँ है, और नहीं आते हैं तो नहीं है। चलिए लगाते हैं। तो मैंने कहा कि x जो कोऑर्डिनेट होगा वो x1 + x2 अपॉन 2 होगा, तो -3 + 3 अपॉन 2 इज इक्वल टू 0, और y का कोऑर्डिनेट क्या होगा? 0 + 0 अपॉन 2 इज इक्वल टू 0। तो मेरा m के कोऑर्डिनेट क्या आ गए? m के कोऑर्डिनेट आ गए मेरे 0, 0। m के कोऑर्डिनेट क्या आ गए मेरे? 0, 0। तो मैं कह दूंगा कि यस, m इज द मिड पॉइंट। तो ग्राफ से मेरा क्या हुआ कि ये वाली डिस्टेंस, ये वाली डिस्टेंस, ये वाली डिस्टेंस बराबर आनी चाहिए। और अगर मेरा डिस्टेंस से नहीं पता चलना है तो मैं क्या करूंगा? s और t से ये लगा दूंगा, या फिर मैं कहूंगा कि sm और mt में लगा दूं, यानी मैं डिस्टेंस फार्मूला लगा दूं। चलिए उसको भी देख लेते हैं कि sm और mt में डिस्टेंस फार्मूला। ठीक, कहां सॉल्व करें इसको ताकि इसी में हो जाए। चलिए ठीक है, देखिए अब मैंने कहा कि sm, अगर मुझे sm निकालना है, मुझे अगर sm निकालना है, sm, तो अंडर रूट ऑफ फॉर्मूला क्या होता है? क्या होता है? sm देखिए यहाँ पे मैं sm निकालता हूं, डिस्टेंस फॉर्मूला लगा रहे हैं, इन दोनों में हम डिस्टेंस फॉर्मूला लगा रहे हैं sm। तो x2 - x1 यानी 0, -3 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस, तो 0 का होल स्क्वायर हो जाएगा, 0 का होल स्क्वायर, तो ये अंडर रूट 3 का स्क्वायर, तो ये 3 हो जाएगा। sm कितना हो गया? 3 हो गया। mt निकालिए, mt कितना हो जाएगा? mt अंडर रूट mt 3, 0, 3 - 0, 3 - 0 का होल स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर, तो 3 स्क्वायर, तो फिर से ये 3 आ जाएगा। तो mt भी कितना आ गया? 3। तो sm और mt ये दोनों क्या हो गए? बराबर हो गए। sm और mt क्या हो गए? बराबर हो गए। तो sm mt तो बराबर हो गया, तो m जो है क्या हो जाएगा? आपका मिड पॉइंट हो जाएगा। तो यहां से हमको क्या पता चला कि इसमें से 3 तरह से हम इसको कर सकते हैं। पहला कि हम, अगर मुझे चेक करना है कि ये मिड पॉइंट है कि नहीं, तो हम क्या करेंगे? sm और mt निकालेंगे बाय द डिस्टेंस फॉर्मूला। अगर ये दोनों sm और mt बराबर हो जाता है तो हम m बोल देंगे कि मिड पॉइंट है, पहली चीज। दूसरी, अगर अगर ये मिड पॉइंट है तो हम मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाएंगे। मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या है? s और t कोऑर्डिनेट पे लगेगा, x1 + x2 अपॉन 2 और y1 + y2 अपॉन 2। निकालने के बाद अगर उसका ये 0 है, मैच करता है, 0 0 आता है, तब तो हम बोलेंगे कि हाँ है, और अगर 0 0 नहीं आता है तब बोलेंगे कि नहीं है। ठीक, तीसरा ये है बच्चा कि अगर हम इसको ग्राफ पे प्लॉट कर दें
और ये वाली जो डिस्टेंस है, ये दोनों डिस्टेंस अगर बराबर आ जाती है तो बच्चा हम क्या कह देंगे कि ये जो एम पॉइंट है ये इसका मिड पॉइंट है, और नहीं आता है तो नहीं है। गॉट इट? गुड। चलिए, तो ऐसे ही बाकी को हमको चेक करना है। ठीक है, चलिए तो एक और चेक कर लेते हैं, है ना, एक और चेक कर लेते हैं कि है कि नहीं। ठीक, तो इसको मिटा देते हैं और इसको भी चेक कर लेते हैं थोड़ा सा। तो देखिए, तो पहला क्या है, पहले में हम क्या लिखेंगे, पहले हम क्या लिखेंगे कि यस। क्यों है? क्योंकि एसएम जो है वो एमटी के बराबर है, एसएम एमटी के बराबर है तो मिड पॉइंट हो जाएगा। ठीक, या फिर मिड पॉइंट फॉर्मूले से ये मिड पॉइंट आ रहा है तो भी ये है। ठीक है, फिर अगला देखिए, इसको भी हम करके देखते हैं कि अगला है कि नहीं। ठीक, क्या है, ये तो 0 0 हो गया। ठीक है, 2,3, तो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 2 3 4 5 6, 1 2 3 3 4 5 6 7, -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7, 2 3 4 5 6, -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7। चलिए देखते हैं, पहला पॉइंट है 2,3, तो x 2 है और y 3 है, तो 2 3, ये पहला पॉइंट मिल गया 2,3। फिर ये कौन सा है, ये s है, ये s है। ठीक, m कितना है 3,4, 3,4, तो x 3 और y 4, 3,4, यानी ये रहा m जो है 3,4 हो गया। x 3 y 4, तो ये 3,4 ये हो गया दूसरा पॉइंट। ये कौन सा है आपका, m है। ये कौन सा है आपका, s है। ठीक, फिर उसके बाद t क्या है 4,5, 4 5 4,5, तो ये हो गया t 4,5। अब देखिए, इन तीनों को अगर मैं ज्वाइन करूं, sm और mt, तो देखिए ये वाली जो डिस्टेंस है आपकी, ये जो डिस्टेंस है और ये जो डिस्टेंस है, ये आपको बराबर दिख रही है, तो ये भी आपका यस, और sm जो है वो mt के बराबर हो जाएगा। या फिर बच्चा क्या करेंगे, ठीक है, क्या करेंगे, sm और mt की वैल्यू निकाल लेंगे, या फिर डिस्टेंस फॉर्मूला से चेक कर लेंगे। तो डिस्टेंस फॉर्मूला से चेक करते हैं, मिड पॉइंट फॉर्मूला से। देखिए 4 + 2 मिड पॉइंट क्या होगा, ठीक है, 4 + 2 6, 6 डिवाइडेड बाई 2 3, y क्या होगा 5 + 3, 5 + 3, 5 + 3 8, 8 डिवाइडेड बाई 2 4, तो इसका मिड पॉइंट 3,4, यस। ठीक है, इसी तरह से आप सब चेक कर सकते हैं। देखिए अगला क्या है, 0,0, 0 + 0, 0 + 0 डिवाइडेड बाई 2 0, तो 0 आगे मैच कर गया। फिर -10 + 0, -10 + 0, -10 + 0, -10 डिवाइडेड बाई 2 -5, ये देखिए ये इसका मिड पॉइंट नहीं है, तो ये इसका आंसर नो होगा। ठीक है, गॉट इट, गुड। ठीक, अगला देखिए, 6 - 8, 6 - 8 -2 -2 -1, ये तो -1 यहीं आ गया। 6 - 8 कितना होता है, 6 - 8 -2 होता है, -2 को अगर 2 से डिवाइड करेंगे तो -1 आएगा। फिर उसके बाद -3 + 7, तो 4 आएगा, -3 + 7 4 आएगा, तो 4 आएगा, तो 4 डिवाइड 2, तो -2 -1, तो ये भी नो होगा। ठीक है, अब इसको अगर क्रॉस चेक करना है तो क्रॉस चेक भी कर सकते हैं हम। चलिए इसको हम क्रॉस चेक करके दिखाते हैं। इसका हम डिस्टेंस निकाल लेते हैं, एसएम का डिस्टेंस निकाल लेते हैं, एसएम का डिस्टेंस निकाल लेते हैं, एसएम का डिस्टेंस निकाल लेते हैं। एसएम का डिस्टेंस क्या होगा बच्चा, एसएम का डिस्टेंस 0, फॉर्मूला एसएम 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 एसएम, x2 - x1, x2 - x1, x2 - x1, x2 - x1, 0 - 0, 0 - 0 का होल स्क्वायर 0। ठीक, फिर 5 0 5 0 5 0 5 0 का स्क्वायर 5 स्क्वायर 5 स्क्वायर, तो कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। फिर उसके बाद इसके बाद क्या करेंगे, इसको निकालिए, इसको ठीक है, ये तो एसएम के बाद एमटी निकालिए, एमटी निकालिए, एमटी निकालिए, एमटी निकालिए। 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0, 0 का स्क्वायर 0, तो 0 का स्क्वायर 0 हो जाएगा। -10 - 5 -10 - 5, y2 - y1 y2 - y1, तो -10 - 5 -15 यानी -15 का स्क्वायर इज इक्वल टू 15 आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए एसएम जो है वो है 5
और एम्प्टी जो है वो है 15। तो एसएम और एम्प्टी जो है क्या हो गया, नॉट इक्वल हो गया। तो एसएम इज नॉट इक्वल टू एम्प्टी। अब देखिए इसमें आप मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाइए और रीजन फॉर योर आंसर एसएम इज नॉट इक्वल टू एम्प्टी। बात खत्म, बात खत्म हो गया, ठीक है। ठीक, अब क्या है, कुछ यहाँ पे क्वेश्चन है, लास्ट में इसको भी देख ही लेते हैं। क्या बोला है इसने, यहाँ पे कुछ बोला गया है कि when m is the midpoint of st can you find the any connection between coordinate of smt। yes, कनेक्शन है। कनेक्शन क्या है कि इन दोनों का डिस्टेंस जो है ये बराबर होगा और ये बिल्कुल बीचों बीच में होगा, उसके ये इसके बीचों बीच होगा, ठीक है। तो ये बीचों बीच में होगा तो आपका ये मिड पॉइंट कहलाएगा, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, यूज द कनेक्शन टू फाइंड आउट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ बी गिवन दैट m इज इक्वल टू दिस। क्वेश्चन है आपका क्या कि use the connection you found to find the coordinates of B given that m is equal to this is the midpoint of A and B। तो मैंने कहा कि दो पॉइंट दिए गए हैं, एक A पॉइंट है और एक आपका B पॉइंट है। A का कोऑर्डिनेट दिया गया है 3, -4 और B का कोऑर्डिनेट दिया गया है x, y, ठीक है। और आपको m एक इसके बीचों बीच में दिया गया है पॉइंट जिसका कोऑर्डिनेट है -7, 1 और आपको ये बोला गया है कि फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ B निकालना है गिवन दैट m इज द मिड पॉइंट। m जो है क्या है बच्चा, इसका मिड पॉइंट है। तो हमको ये पता है कि AMB अगर मिड पॉइंट, m इज द मिड पॉइंट है तो मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा दें। मिड पॉइंट फॉर्मूला में ये क्या है आपका बच्चा, x है, ये क्या है बच्चा आपका y है, ये क्या है आपका x1 है, ये क्या है आपका y1 है, ये क्या है आपका x2 है और ये क्या है आपका y2 है। आई होप इतना जो है आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाएं, x इज इक्वल टू x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2। x1 की वैल्यू है 3, x2 की वैल्यू है x और डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। और x की वैल्यू कितनी दी है, -7, तो हम इसको -7 यहाँ पे रख देते हैं, ठीक। और इसको यहाँ पे सॉल्व करते हैं तो कितना आ जाएगा, 3 प्लस x इज इक्वल टू -14। तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, -14 - 3 इज इक्वल टू -17। तो x क्या आ गया, x यानी ये वाला, इस x की वैल्यू आ गई -17, ठीक। इसी तरह से y निकालना है तो y क्या हो जाएगा, y1 प्लस y2 अपॉन 2। अच्छा ये समझ में आया ना, है ना, सबको समझ में आ गया, सबको समझ में आ गया कि क्या है x1 प्लस x2 अपॉन 2। तो दिस, और फिर इसके बाद ये मैंने सॉल्व किया है, ठीक है। तो 3 प्लस x, 2 जो है इधर जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई होगी तो मल्टीप्लाई होगी -14 हो जाएगा और 3 फिर उठ के उधर जाएगा तो -3 हो जाएगा और -17, ठीक। अब वैल्यू इसमें पुट करिए, y कितना है, y1 कितना है -4 और y2 कितना है, y2 y है, ठीक है। और 2 ये हो गया और फिर उसके बाद y की वैल्यू कितनी दी गई है, 1। तो y इज इक्वल टू 1 इज इक्वल टू -4 प्लस y अपॉन 2, ठीक है। और फिर ये 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा, इधर 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, 2 इज इक्वल टू -4 प्लस y और 4 उठ के फिर इधर आएगा तो y कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, ठीक है। तो y कितना हो गया आपका 6। तो इसके दो कोऑर्डिनेट आ गए, -17, 6, ठीक। आई होप आपको इतना जो है समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो फर्स्ट जो पार्ट है आपका, इसमें हम 1 to 10 क्वेश्चंस को डील करेंगे और नेक्स्ट पार्ट में आपके जो नेक्स्ट क्वेश्चंस है 11 to 16 उसको हम डील करेंगे। तो आई होप इतना जो है समझे। कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में जब कमेंट करिए, है ना। तो दिस इज ऑल फॉर टुडे, थैंक यू, गुड बाय।